पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में Y20 यूथ चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं की शक्ति को पहचानने का कार्य स्वामी विवेकानंद जी और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा कि युवाओं की बदौलत भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को अपनी शक्ति को पहचान कर देश के निर्माण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। युवाओं को दक्ष बनाने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ स्थानीय युवाओं को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने दुनिया के देशों में अलग पहचान बनाई है। युवा शक्ति के दम पर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत देश अब शक्तिशाली भारत, सक्षम भारत बनकर देश खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। युवाओं को भी उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। देश में अनेक परियोजनाओं पर विकास गति से कार्य चल रहा है। कि आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत को इस देश में किसी ने सबसे ज्यादा समझा है तो दो हस्तियों ने समझा है। एक स्वामी विवेकानंद और दूसरा दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, इस देश की युवा की ताकत, जिसकी आबादी देश की आबादी की 7% है, हम उसके बदौलत इस भारत को स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। इसलिए आप अंदर की क्षमता पूरी तरह से दिखे, इसलिए सिलेबस में होने का बदलाव और स्थानीय भाषाओं में भी उच्च शिक्षा की पढ़ाई होगी, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है। देश में प्रारंभ भी हो गया है। आपकी ताकत की बदौलत मैंने दुनिया को बताया है कि हमारी ताकत युवाओं की ताकत है और भारत युवा भारत है। और युवा भारत के जहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत, सक्षम भारत और साहसी भारत बनकर यह देश खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, आप युवा हैं, यहाँ जो बैठे हैं यही देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री जी जो सपना देख रहे हैं, वह सपना आपके लिए देख रहे हैं। जो अभी अपने प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की अहम भागीदारी है। युवा शक्ति का प्रयोग सही दिशा में होना चाहिए। देश के नव निर्माण में युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को एक दूसरे देशों की प्रतिनिधियों के साथ अपने विचार साझा करने चाहिए। समाज को नई दिशा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत देश को नशा मुक्ति राष्ट्र बनाना है। Y20 यूथ चौपाल के माध्यम से युवाओं ने संकल्प लिया है कि ड्रग फ्री भारत बनाने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हित में अनेक योजनाएं बनाई हैं। युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहिए और सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। G20 का हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुई है, वो रिकॉर्ड हुआ है पूरे दुनिया में। लगभग 500 स्थान में देश की अलग अलग जगह पे बहुत ही
हर्षोल्लास और निष्ठा के साथ उस काम को किया गया है प्रभावी ढंग से। और हमारे युवा साथी गौरव गौतम जी ने आज पलवल में बड़े मात्रा में युवाओं को एकत्रित करके और Y20 का जो सुंदर सम्मेलन किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और युवा शक्ति की हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर में उनके विस्तार और उनका प्रयोग सही ढंग से हो रहा है, आज की इस कार्यक्रम में निश्चित उस सेक्टर में और उस सामाजिक व्यवस्थाओं में इसके लाभ हमारे पलवल और उसके आसपास और देश के अलग अलग प्रांत से भी यहाँ आए हुए हैं प्रतिनिधि, इसका लाभ मिलेगी। और एक संदेश जो जैसे हम लोगों ने बात करते समय ड्रग्स फ्री भारत बनाना है, ये युवाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। और मैं मानता हूँ आज यहाँ से जाते समय भातृत्व का सौहार्द का तो संदेश लेके ही जाएंगे, ऊर्जा का संदेश तो है ही युवाओं के पास। एक ड्रग्स फ्री भारत निर्माण की संदेश लेके जाएंगे और अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम के माध्यम से युवाओं को प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था की गई है, उसका पूर्ण रूप से खुद के ऊपर प्रयोग और बाकी युवाओं के ऊपर प्रयोग करवाने में सहयोग करें। सर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पर्यावरण पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा नहीं हो पाई है। हाँ, देखिए इसमें वरिष्ठ नेता है भाजपा के कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा जीतेगी लोकसभा की, यानी कि गठबंधन में कोई सीट नहीं दी जाएगी जजपा को। क्या आगे जजपा से गठबंधन नहीं रहेगा? देखिए, ये सीट 10 के 10 हम ही लोग जीते थे, तो अभिमन्यु जी ने ऐसा कुछ कहा, नया कुछ नहीं बोले। आज भी 10 की 10 MP भारतीय जनता पार्टी की है, तो जो स्थिति है वही बताएंगे। जजपा को कोई MP नहीं है यहाँ, तो उन्होंने अपने पार्टी के बारे में लोकसभा चुनाव था तो गठबंधन नहीं था, लेकिन जब सरकार बनी तो अब गठबंधन हो गया है। गठबंधन है नहीं है अलग विषय है। मैं इतना जानता हूँ 10 MP हमारा है, तो हमारे MP अभी है, तो मैं तो इनके बारे में बात करूंगा। जिनका नहीं है मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा? गठबंधन नहीं रहेगा, इसका ये आपके सामने निर्णय नहीं ले सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पे हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, जो है वो वास्तव है। उम्मीद कर सकते हैं भाजपा अपने खुद तैयारी कर रही है। देखिए, उम्मीद क्या करेंगे, भाजपा सभी समय अपने संगठन के माध्यम से अपने को शक्तिशाली करता है। आज हरियाणा में पन्ना प्रमुखों का काम चल रहा है, जो कि दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है, इसलिए भाजपा अपने आप संगठन करता है। निश्चित ये मैं धूप पकड़ करता हूँ। मैं काल ही चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए गया था, और ईश्वर की कृपा है मैं कल उनसे बात भी किया। उनको सांस फूल रहा था, जब मैं उनको पूछा, अरे भाई आपके जैसा हंसमुख आदमी कैसे ऐसे रह सकता है, तो हंस दिया, हंस के बोल रहा था, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, हम लोग जल्दी ठीक हो जाओ। और ईश्वर का इच्छा जो कोई नहीं रुक सकता। जिस तरह से सुबह सुबह मुझे संवाद मिली है, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं आपके माध्यम से इनकी आत्मा की सद्गति कामना करता हूँ और इनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहन शक्ति दे, ऐसा मैं काम। कर्नाटक बिहार का असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पर 2024? किसी का असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता, मेरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है क्या? इसलिए हरियाणा का असर हरियाणा के ऊपर पड़ेगा। कार्यक्रम लेकर लोगों में काफी नाराज है, मुख्यमंत्री जी का नाराजगी जाहिर कर दिया, क्या कहेंगे?